अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम पढ़ते हैं बुक से, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ समझ ना आई हो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछनी है। अब हम देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी बुक से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, इन्होंने सबसे पहले लेंस वगैरह बताए हुए हैं कि जो हमारे पास लेंस सिस्टम होता है ना माइक्रोस्कोप का, वो क्या करता है हमारे पास एक टारगेट टिश्यू की इमेज बनाता है। डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे। हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस 4 तरह के होते हैं, ठीक है। हम जिस तरह का भी ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करेंगे उस तरह की हमें मैग्नीफिकेशन मिलेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि द एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स लेंस अबव द सैंपल कैन बी ब्रॉट टू अ पोजीशन डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। हमें जितनी मैग्नीफिकेशन रिक्वायर होगी ना, हम उतनी मैग्नीफिकेशन वाला ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करेंगे। अगर हम 4x वाला ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम 100x वाला यूज़ करते हैं तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, जो लेंसेज होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, एक रोटेटिंग डिस्क होती है, गोल सी डिस्क बनी होती है जैसे इस तरह की। और उसके ऊपर ना ऑब्जेक्टिव लेंस, आपने माइक्रोस्कोप को देखा तो इस तरह ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है। 4 ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं उसके ऊपर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव लेंस आर यूजुअली माउंटेड इन अ रोटेटिंग डिस्क एंड आर ब्रॉट इनटू अलाइनमेंट विद द मेन बॉडी ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप टू सिलेक्ट द हायर और लोअर मैग्निफिकेशंस, ठीक है। डिफरेंट मैग्निफिकेशंस रिक्वायर्ड आर अचीव्ड बाय अल्टरिंग 3 वेरिएबल्स, ठीक है। 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, वो मैंने आपको बता दिया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, कर्वेचर ऑफ लेंस होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये बुक पे जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है कि जब हमारे पास पैरेलल लाइट हमारे पास लेंस पे आके टकराती है ना, तो हमारे पास क्या आता है, वो एक शार्प फोकस पे आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, लेंस के पीछे। जैसे हमने डायग्राम में देखा था कि ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है। ये लाइट जब इस लेंस के अंदर से गुजरती है तो वो क्या होती है, बेंड हो जाती है और एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है। इसको हमने फोकल पॉइंट कहा था, ठीक है। तो इसको ये जो प्रिंसिपल है ना, ये माइक्रोस्कोप के काम करने का, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक रियल मैग्नीफाइड इमेज बनता है, किसकी मदद से, आईपीस की मदद से, ठीक है। और ये क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है लाइट माइक्रोस्कोपी का। तो अब हम आगे देखते हैं कि लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज। लाइट विजिबल लाइट ऑक्युपाइज अ नैरो पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रो, मतलब जो विजिबल पोर्शन होती है ना, वो बहुत कम होता है, जैसे 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। और बाकी जो हमें रेडिएशन नजर नहीं आती वो स्पेक्ट्रम में बहुत वाइड होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, सबसे जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं वो गैमा रेज होती हैं, ठीक है। और सबसे लो होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो वेव लाइक भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, और पार्टिकल लाइक भी होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास, हमने वेवलेंथ को भी देख लिया था, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या आती है। तो हम देखते हैं यहाँ से, जैसे हमारे पास ये इमेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये लाइट सोर्स है, ठीक है। लाइट सोर्स मिरर से टकराती है, ठीक है। तो मिरर के सामने क्या लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर जो होता है ना हमारे पास, वो ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल स्टेज के नीचे लगा हुआ होता है, ठीक है। जिस स्टेज का आती है जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट की स्लाइड को रखते हैं, ठीक है। स्लाइड को रखते हैं जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ी होती है। तो हमारे पास जो लाइट होती है मिरर से टकरा के कंडेंसर के पास आती है। कंडेंसर का क्या फंक्शन होता है, वो हमारे पास जो लाइट आ रही होती है उसको बेंड कर देता है और इसको फोकस में लाता है, और फोकस में लाके क्या करता है, एक जगह पे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कराता है, ठीक है। ये नजर आ रहा होगा आपको, लाइट पहले डिस्पर्स्ड आ रही थी, लेकिन कंडेंसर से गुजरने के बाद लाइट जाके सीधी ऑब्जेक्ट के ऊपर बढ़ रही है। इसके बाद क्या, जैसे हमारे पास क्या होता है, लाइट सोर्स है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मिरर पड़ा होता है, मिरर के ऊपर क्या होता है, कंडेंसर होता है, ठीक है। कंडेंसर जो होता है हमारे पास बिल्कुल स्टेज के नीचे पड़ा जाता है। स्टेज के ऊपर क्या होता है, एक स्लाइड होती है, ठीक है। स्लाइड फिक्स की हुई होती है, तो वो उसके ऊपर हमारे पास जो भी हमने चीज़ देखनी होती है वो स्लाइड के ऊपर हमने फिक्स की होती है पहले से ही, फिक्सेशन से। और हमारे पास फिर क्या होता है कि जो लाइट होती है ना, वो आके मिरर से टकराती है, और मिरर से टकराने के बाद कंडेंसर के पास जाती है। कंडेंसर क्या करता है, लाइट को ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर देता है, सही है। तो उससे क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट से लाइट गुजरते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज से फिर क्या होता है कि जो लाइट होती है ना, वो इकट्ठी हो जाती है जगह पे जाकर, वहाँ पे क्या होता है, रियल इमेज बन जाता है उस ऑब्जेक्ट का। और उसे हम कैसे देखते हैं, आईपीस की हेल्प से। अब हम देखते हैं वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ, एक क्रस्ट है, दूसरा क्रस्ट है, इनके बीच वाला जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास मीन पोजीशन होती है, ये जैसे ये मीन पॉइंट है, ये वाला मीन पॉइंट से लेके मैक्सिमम वेवलेंथ जहाँ पे होती है वहाँ का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो लाइट होती है ना, लाइट क्या होती है, सिंगल इज मोनोक्रोमेटिक, मतलब जो हम इसमें वेवलेंथ यूज़ करते हैं वो मोनोक्रोमेटिक होती है। लेकिन हमारे पास जो मेजोरिटी ऑफ सोर्सेज में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं लाइट में, जो हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस में बेंड हो जाती हैं। तो इससे हमारे पास कहता है pan spectral distortion which can occur to an image can be corrected by different type of lenses within a microscope। हमने पढ़ा था कि हम जो इसमें डिस्टोर्शन होती है ना, उसको हम डिफरेंट लेंसेज की मदद से ठीक कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे आगे जो भी लिखा हुआ है, जितने भी मतलब कलर टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे लाइट सोर्सेज कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो ह्यूमन आई रिस्पॉन्स टू अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। तो जो हमारे पास हम डिफरेंट वेवलेंथ जो विजिबल होती है ना, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास या तो सन से आते हैं या फिर स्टार्स जिनके सोर्सेज होते हैं। वाइट लाइट हम क्या होता है, जो मिक्सचर होता है ना डिफरेंट लाइट्स का, उसको वाइट लाइट कहते हैं। और हमारे पास क्या होता है, विजिबल होता है। जब हम मिक्सचर ऑफ लाइट को कंसीडर करते हैं ना, तब हम कलर टेम्परेचर को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक टर्म होती है कलर टेम्परेचर, जिसका मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। आप दोबारा बुक पे पढ़ते हैं कि वन ऑफ द मेजर ऑफ मिक्सचर ऑफ लाइट गिवन बाय अ लाइट सोर्स इज कलर टेम्परेचर, ठीक है। द हायर द कलर टेम्परेचर द क्लोजर द लाइट इज टू द नेचुरल डे लाइट डिराइव्ड फ्रॉम द सन। मतलब कलर टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही वो लाइट किसी सोर्स के, जो सन से लाइट आ रही है ना, वाइट लाइट, उसके इक्वल होगी, ठीक है। मतलब एक पैरामीटर होता है लाइट के मेजर करने के लिए, मिक्सचर ऑफ लाइट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लाइट सोर्सेज प्रोड्यूस लाइट इन ऑल, मतलब हमारे पास जब भी कोई लाइट सोर्स होगा ना, वो लाइट को मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ये एक लाइट सोर्स है, मतलब एक लाइट बल्ब है, ठीक है। इसमें जो लाइट होती है ना, इस तरह से सब डायरेक्शंस में प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब भी हम लोग माइक्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जो लाइट होती है ना, वो हमारे पास सीधी मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है। तो हमारे पास जब भी मिक्सचर ऑफ लाइट आता है और डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट मूव करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कलर टेम्परेचर, ठीक है। आपने याद रखना है, जहाँ पे डिफरेंट लाइट की वेव्स यूज हो रही है, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स होगी, वहाँ पे क्या होगा, कलर टेम्परेचर का जिक्र जरूर आएगा। तो हमारे पास कहता है सम सोर्सेज टंगस्टन फिलामेंट एंड xenon lamps प्रोवाइड अ रिलेटिवली यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ्स ऑल्दो ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटीज। क्या होता है, हमारे पास टंगस्टन और हमारे पास xenon lamps का जो मिक्सचर प्रोड्यूस होता है ना वेवलेंथ्स का, वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन उनके एम्पलीट्यूड्स मतलब उनका जो डिस्टेंस होता है मेन पोजीशन से, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या इंटेंसिटीज डिफरेंट होती है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो उस लाइट में वो डिफरेंट होते हैं। अदर्स मर्करी लैम्प्स प्रोवाइड डिस्क्रीट वेवलेंथ स्कैटर्ड ओवर अ ब्रॉड रेंज। जैसे कि मर्करी लैम्प है, वो ऐसी लाइट्स को प्रोड्यूस करेगा, वो जो ब्रॉड मतलब उसका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड होगा, ठीक है। तो विद लेकिन उसके बीच में क्या होंगे, गैप्स नहीं होंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि अगर स्पेक्ट्रम ब्रॉड है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बीच में गैप्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर लाइट का एक स्पेक्ट्रम बना था इस तरह से, फिर ठीक है, ये कंटिन्यूस है, इसमें एमिशन के जो हमारे पास गैप्स हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। तो आगे बताते हैं कि जो मॉडर्न सोर्सेज होते हैं ना लाइट के, वो नॉन कोहेरेंट होते हैं, लेकिन जो ऑप्टिकल डायग्राम्स में हम लाइट को ड्रा करते हैं, वो स्ट्रेट लाइंस के तौर पे ड्रॉ करते हैं। जबकि जो एक्चुअल में लाइट एमिट हो रही होती है, वो हमारे पास क्या होती है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोप में जो डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट जा रही होती है, उसको एब्जॉर्ब करा देते हैं किसी मीडिया में, लेंस या एयर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड या एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसमें भी उन्होंने डेफिनेशन दी है रिटार्डेशन की, जब भी लाइट पास करती है किसी मीडियम से या माइक्रोस्कोप से, तो जो मीडियम बीच में यूज़ हो रहा होता है ना, उसकी वजह से रिटार्डेशन होती है, लाइट की वेलोसिटी जो होती है कम हो रहा होती है। तो अगर हम देखेंगे रिटार्डेशन एंड रिफ्रैक्शन, मीडिया थ्रू विच लाइट इज एबल टू पास विल स्लो डाउन और रिटार्ड द स्पीड ऑफ लाइट इन प्रोपोर्शन टू द डेंसिटी ऑफ मीडिया। हमने पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्शन होती है ना, वो क्या होती है, वो हमारे पास डेंसिटी ऑफ मीडियम के रिटार्डेशन जो रिटार्डेशन होती है, हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी ऑफ मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा रिटार्डेशन होगी। तो आगे हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन की उन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है। मतलब लाइट एक मीडियम से मूव कर रही है, ठीक है। उसका एंगल क्या है, 90 डिग्री है इस सरफेस के साथ, ठीक है। ये वाला जो एंगल है इसका इस सरफेस के साथ, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो लाइट क्या होगा, स्ट्रेट पास कर जाएगा। लेकिन अगर इसका एंगल इस सरफेस, ये एक सरफेस इस तरह बढ़ी है, ठीक है, और दूसरी सरफेस मतलब और लाइट ऐसे आ रही है इस तरह से, ठीक है। तो ये एंगल जो बन रहा है ना, वो 90 डिग्री का नहीं बनना। तो जब भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा, लाइट स्ट्रेट नहीं जाएगी, लाइट मुड़ जाएगी, ठीक है। ये जो मुड़ती है लाइट, ये बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ, और हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस का बताया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कर्वेचर ऑफ लेंस का, जिससे हमारे पास मैग्नीफिकेशन डिपेंड कर रही होती है। जो एंगल होता है ना जिससे लाइट डेविएट करती है, ठीक है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। The angle by rays are deviated within the glass or other transparent medium is angle of refraction, and the ratio of sine values of angle of incidence and refraction gives a figure known as refractive index. हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन वैल्यू का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। जितना ज़्यादा एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतनी ज़्यादा डेंसिटी मीडियम की ज़्यादा होगी, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेंसेज को बनाने के लिए, ठीक है। लेंसेज को, माइक्रोस्कोप स्लाइड्स को और कवर स्लिप्स वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आपने याद रखनी है।
तो हम पढ़ रहे थे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना उसको कवर स्लिप्स और लेंसेज और माइक्रोस्कोप स्लाइड्स को बनाने के लिए हमारे पास बहुत स्पेशल रोल होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास लाइटर मीडियम होता है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जैसे कि एयर है इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। और वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए एयर से ज़्यादा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होते हैं, ठीक है। और ग्लास के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डेंस होते हैं तो इसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा होता है। यूजुअली लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर ऑफ हायर डेंसिटी इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से हमने पढ़ा था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ से लाइट आ रही है ये वाली, ठीक है। ये क्या आती है, ये वाला जो मीडियम है ये क्या है, ये कम डेंसिटी वाला मीडियम है और ये ज़्यादा डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब लाइट यहाँ से, ठीक है, लो डेंसिटी वाले से हाई डेंसिटी वाले की तरफ आएगी तो ये बेंड हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल की तरफ, ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, इसकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और ये नॉर्मल और जो लाइट बेंड हुई है ना उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि the angle of incidence may increase to a point where light emerges parallel to the surface of the lens। क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज भी हो सकता है कि जब हमारे पास लाइट जो सरफेस होती है ना उसके पैरेलल होती है, ठीक है। बियॉन्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर। मतलब एक ऐसा एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है पूरी की पूरी लाइट वापस आ जाती है, ठीक है। क्या होती है वो बेंड नहीं होती, ठीक है, पास नहीं करती। जैसे ये बी वाली है, ये लाइट आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे गई है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एंगल बनाएं इसका तो वो बहुत बड़ा होगा, तो इससे क्या होगा, लाइट बेंड नहीं होगी, लाइट उसी मीडियम से वापस गुजर जाएगी। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। पैरेलल लाइट एंटरिंग अ सिंपल लेंस आर ब्रॉट टुगेदर बाय रिफ्रैक्शन टू अ सिंगल पॉइंट। हमने पढ़ा था कि जब लाइट बेंड होगी तो वो एक पॉइंट पे फोकस पे आ जाएगी। जैसे यहाँ इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि लाइट डिफरेंट लाइट आ रही है, ठीक है, डिफरेंट लाइट रेस एक प्रिंसिपल फोकस पे जाके क्या हो रही है हमारे पास आपस में मिल रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, इमेज बन जाएगा। देयर क्लियर इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज फोकल लेंथ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लेंस होता है, ठीक है, जैसे ये लेंस है, ठीक है, इस लेंस से लेके इसके फोकल पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। लेंस हैज एडिशनल पेयर ऑफ फोकस, मतलब लेंस के जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखना होता है, ठीक है, और जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है ना वहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कॉन्जुगेट फोकाई कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे लेंस होता है उसकी कुछ साइड पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब रखते हैं ना तो वहाँ पे कॉन्जुगेट फोकाई होता है जो हमारे पास क्या आते हैं इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे अब हम देखते हैं, उन्होंने कहा कि दी कॉन्जुगेट फोकाई वेरी इन पोजीशन, इनकी पोजीशन कहते हैं चेंज होती रहती है। जैसे ऑब्जेक्ट हम लेंस के पास मूव करते हैं ना तो जो इमेज होगा वो उससे दूर बनेगा, ठीक है। इमेज विल बी फॉर्म फर्दर अवे एट अ ग्रेटर मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्टिंग, ठीक है। जब क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ले जाएंगे जो जैसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हमने लेंस के बिल्कुल पास में रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो इसका इमेज बन रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत दूर बन रहा है और क्या हो रहा है, इन्वर्टेड है, लेकिन ये इमेज क्या है, रियल इमेज है, ठीक है। तो हम दूसरी इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कि जो रियल इमेज होता है वो किससे बनता है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप से बनता है। लेकिन अगर हम उस ऑब्जेक्ट को नियर द लेंस मतलब प्लेस करेंगे, अगर उस ऑब्जेक्ट को हम लेंस के ज़्यादा पास में, उससे भी ज़्यादा पास में कर देंगे उसके प्रिंसिपल फोकस के अंदर तो इमेज जो होगा वो उसी साइड पे बनेगा, ठीक है, और इनलार्ज्ड होगा और अप होगा, मतलब अपराइट होगा, ठीक है, इस तरह से जैसे ऐसे बना हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मतलब लेंस के आगे जो होता है ना यहाँ पे करके प्रिंसिपल फोकस होता है और हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं उसी साइड पे रख देते हैं, तो इमेज होता है ना वो इमेज भी उसी साइड पे बनता है, लेकिन वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है, और ये वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। और ये किससे बनता है, आईपीस ऑफ माइक्रोस्कोप से, ठीक है। और हमारे पास दिस अपीयर्स टू बी एट डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 250 मिलीमीटर फ्रॉम दी आई। आप एमसीक्यूज के लिए ये याद रख लेते हैं कि हमारे पास वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो कितना आई से कितना होता है, 250 मिलीमीटर। आगे हम पढ़ेंगे इमेज क्वालिटी, ठीक है, मतलब इमेज क्वालिटी कैसे होती है और कौन कौन सी चीज़ें इसको डिस्टर्ब करती हैं। उन्होंने कहा कि लाइट जो होती है ना विजिबल स्पेक्ट्रम में वो स्पेक्ट्रल कलर से बनी होती है, ठीक है, और जब वो सिंपल लेंस से पास करती है ना तो हर वेवलेंथ होती है डिफरेंट हमारे पास रिफ्रैक्ट होती है। जैसे ब्लू वाली लाइट जो होती है शॉर्टर फोकस करती है देन रेड, जैसे यहाँ पे है लाइट लाइन से लेंस के पास आई, ठीक है, ब्लू वाली क्या हुई, शॉर्टर फोकस पे आई, और रेड वाली क्या है, दूर जाके रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसे कहते हैं क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है, जिसकी वजह से कहते हैं अनशार्प इमेज बनता है। और जैसे फोटोग्राफ के बाहर वाले कलर जो होते हैं ना मर्ज हुए हुए होते हैं आपस में, एजेस के बाहर भी कलर नजर आते हैं, ठीक है, इससे क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। तो जो हमारे पास एक्रोमैट होता है ना उसको हम करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे पास सेकेंडरी स्पेक्ट्रम बन जाता है येलो और ग्रीन का, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एपोक्रोमैट लेंसेज को यूज़ करते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्रोमैट एंड एपोक्रोमैट टाइप्स आर यूजुअली ओवर करेक्टेड फॉर लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन एंड मस्ट बी कंबाइंड विद द मैच्ड कंपनसेशन आईपीसीज टू फॉर्म। क्या कह रहे हैं कि हम माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव्स के साथ किसको यूज़ करते हैं,
करते हैं, एक्रोमेटिक और एपोक्रोमेटिक टाइप्स यूज़ करते हैं, और हम उससे क्या उसकी मदद से किसको करेक्ट कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूड एबरेशन को, और हम क्या करते हैं, गुड क्वालिटी का इमेज फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे पास इस रिस्ट्रिक्शन जो होती है ना, चेंजिंग लेंस, मतलब इसमें ऐसा होता है हम लेंस चेंज नहीं कर सकते, इसको हम एब्रेशन फ्री ऑप्टिक्स के यूज़ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल भी क्रोमेटिक एब्रेशन सही हो सकती है और लेटरल भी ठीक हो सकती है। ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होती है, फ्लोरेसेंस और इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप्स के लिए। ठीक है, जो दूसरी डिस्टॉर्शंस होती हैं इमेज में, उनकी एग्जांपल्स क्या होती है, कोमा हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, कर्वेचर ऑफ फील्ड और स्फेरिकल aberration हो जाती है। Spherical aberration is caused when light rays entering a curved lens at its periphery are reflected more than those entering the center of lens। इसमें क्या होता है कि जो लाइट रेस होती है ना, जो हमारे पास पेरिफेरी पे होती है, मतलब जो ये साइड्स पे होती हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारे पास ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये ज़्यादा बैंड हो गई हैं देन दी, जैसे ये सेंटर पे जा रही है। ठीक है, तो ये सेंटर वाली जो होती है ना, वो कम रिफ्लेक्ट होके मतलब दूर तक जा रही है, लेकिन जो पेरिफेरी वाली थी वो ज़्यादा बैंड हुई और पास प्रिंसिपल फोकस के ज़्यादा पास आ गई, तो इसको कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक है, और दीज डिफॉल्ट्स करेक्टेड बाय मेकिंग लेंसेज ऑफ डिफरेंट ग्लास कंपोनेंट। इसमें हम फ्लोराइड और दूसरे कंपोनेंट्स को यूज़ करके तो क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन को करेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के पार्ट्स, और उससे नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे माइक्रोस्कोप के टाइप्स। ठीक है।